दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से आज प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बधाई। आज आपका यह बातें साहित्य की परिवार 10,000 का आंकड़ा छू गया है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में आप और हम मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मित्रों, अब तक की इस यात्रा में अनेक खट्टे मीठे अनुभव रहे, कुछ मन में टीस भी है जो आज आपके समक्ष अभिव्यक्त करना चाहूंगा। मित्रों, कुछ लोग इस चैनल पर पढ़ने अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। शायद उन्होंने सब्सक्राइब इसीलिए किया हो कि जैसे ही वीडियो आए डिसलाइक का बटन दबाओ। मैं समझ नहीं पाता कि उन मित्रों को मिल क्या जाता है, किंतु जहां तक मैं समझ पाया हूँ शायद ये वो लोग हैं जिनके स्वयं के चैनल चला करते होंगे। ईश्वर साक्षी है, मैं किसी अन्य व्यक्ति के चैनल पर जाकर ना तो मैंने किसी प्रकार का कोई अभद्र कमेंट किया है, न लाइक अथवा डिसलाइक करने का कोई प्रयास किया है। सब अपना काम कर रहे हैं। उद्देश्य सबके भिन्न हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ मेरा प्रयास, मेरा उद्देश्य हिंदी जगत की, हिंदी साहित्य की और आप जैसे सुधी सहृदयों की सेवा करना मात्र है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन लाइक करता है कौन डिसलाइक करता है, परंतु कृपया करबद्ध निवेदन है कि गलत शब्दावली का प्रयोग अपने कमेंट्स में ना करें, अन्यथा मजबूरन मुझे कमेंट सेक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। मित्रों, फिर निवेदन करूं कि ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उन असामाजिक तत्वों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ उन केकड़ों के समान है जो दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। टांग पकड़कर खींचने की जो प्रवृत्ति है उनकी ओर मेरा संकेत है कि यदि आप इस चैनल द्वारा प्रसारित की गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया इस चैनल पर ना आएं। मित्रों, यह यात्रा मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहेगी। मित्रों, यह प्रण बीच में टूटने वाला नहीं है। हो सकता है कि मैं सभी मित्रों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण ना कर पाता हूँ, परंतु फिर भी प्रयास अनवरत जारी है। हो सकता है आपकी परीक्षा तक आपका पाठ्यक्रम पूर्ण ना हो पाए, किंतु आगे आने वाली परीक्षाओं में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर लेंगे, समेट लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। चैनल की इस यात्रा को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोटिशः धन्यवाद। साथ ही एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर नए जोश के साथ यह चैनल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक नया प्रकरण लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उद्बोधन गीत जागो फिर एक बार। मित्रों, जागो फिर एक बार निराला जी का एक उद्बोधन गीत है। कवि पराधीन भारतवासियों को अपनी दुर्दशा से अवगत कराते हुए जागरण का शंख फूंक रहे हैं। जागरण के माध्यम के रूप में कवि कविता के प्रथम खंड में प्रकृति को अपनाते हैं और दूसरे खंड में भारत के गौरवमय अतीत का स्मरण दिलाकर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। कवि भारतवासियों को संदेश देते हैं कि अब तक तुम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए गहरी नींद में सोते रहे, परंतु अब अपनी अकर्मण्यता और मोह निद्रा को त्याग कर परिस्थितियों से जूझने का वक्त आ गया है। इस प्रकार निराला जी अपनी कविता के माध्यम से भोग विलास में डूबे भारतीयों को परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए मित्रों, पदवार वाचन करते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करें। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। मित्रों, कवि प्रकृति के मोहक चित्रों के माध्यम से भारतवासियों को उनकी सुप्तावस्था से जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं, हे भारत के निवासियों, एक बार फिर जाग जाओ। रात्रि में आकाश के समस्त तारे तुम्हें जगाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु वे सब हार गए। परंतु तुम्हारी निद्रा नहीं टूटी। अब प्रातःकाल समीप है और सूर्य की नवीन किरणें लालिमापूर्ण पंखों को खोलकर द्वार खोल रही हैं। अतः तुम नींद से जाग जाओ। तुम्हारी आंखें भंवरों के समान मधु के आकर्षण में आबद्ध होकर अपने पंखों को समेटकर मौन भाव से मधुरस का पान कर रही हैं, या कमल की कलियों में बंद हो गई हैं और उनकी गुंजार भी बंद हो रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसे भंवरा कमल के आकर्षण पाश में बद्ध होकर स्वयं को विनष्ट कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी मोह निद्रा से ग्रस्त होकर वास्तविकता का सामना न करते हुए स्वप्नों की दुनिया में ही लीन हो। अस्ताचल ढले रवि
शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी। घेर रही चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए। आया कलियों में मधुर मद, उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। दिन के पश्चात फिर रात्रि का आगमन होता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। रात में चंद्रमा की शोभा दर्शनीय है। रात रानी की सुगंध चारों ओर फैल गई है। चकोर जो अपने प्रिय के दर्शन की अभिलाषा मन में समाये हुए है, वह भावों में भरकर मौन रहकर आशाओं को मन में समाये हुए चंद्रमा की ओर एकटक देख रहा है। पतझड़ के भार से व्याकुल सभी फूल खिलकर झुके हुए हैं। कलियों के मद से पूर्ण हृदयों में फिर से यौवन का उभार आ गया है। ऐसे मादक और प्रेरक वातावरण की दुहाई देते हुए कवि भारतवासियों को देश की स्वतंत्रता के लिए तत्पर होने का संदेश देता है। प्यूरव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधू। याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारू। नैन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार। जागो फिर एक बार। मित्रों, निराला जी कहते हैं कि प्रिय से मिलन के लिए व्याकुल होकर पपीहे प्यू प्यू की रट लगाए हुए हैं। विरह से व्याकुल होकर विरहिणी अतीत की मधुर बातों को याद करती है। उन मिलन की रातों की स्मृति में डूब जाती है जो मधुर थी, और मिलन की वे सुंदर यादें आज विरह की अवस्था में उसके दुखी मन को और अधिक व्यथित कर जाती हैं, और उसके नेत्रों से आंसू ढुलक पड़ते हैं। उसके नेत्रों से उमड़े आंसू उसकी व्यथा के भार को कुछ हल्का भी कर जाते हैं। कवि भारतवासियों को भी अतीत का स्मरण करके संपूर्ण दुखों को भुलाकर स्वधर्म के पालन के लिए प्रेरित करता है। सहृदय समीर जैसे पहुंचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में। आतुर उर व्यसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में। एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार। कवि भारत की जनता को अपने दुख भुलाने के लिए कहता है। कवि कहता है, अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालो। निद्रा के कारण जो तुम्हारी बाहों में आलस्य भर गया है और शिथिलता आ गई है, उसमें स्वप्नों का जोश भर दो। मन पर जो निराशा अवसाद का वस्त्र पड़ा हुआ है, उसको त्याग दो। तुम्हारी मोह निद्रा सुख की अनुभूति में परिवर्तित हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण आलस्य छूट जाए। कल्पना के समान कोमल, सरल और वक्र फैलने के इच्छुक केश समूह को पीठ पर फैल जाने दो। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दो, उनको विस्तार दो। जब तुम्हारे तन और मन थक जाएं, तो बुद्धि बुद्धि में और मन मन में उसी प्रकार विलीन हो जाए जैसे मधुर सुगंध हवा में घुल मिल जाती है। सभी आत्माओं में एक ही अनुभव बहता रहे, जागृति का। जन जन जागृत हो जाए, सभी के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का विचार छाया रहे। एक बार फिर से जागृत हो जाओ। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति। कवि कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति नट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार। जागो फिर एक बार। सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो गया है। कवि के कंठ में सरस्वती माँ के प्रति असीम अनुराग भर गया है। प्रकृति पल पल रूप परिवर्तित कर रही है। प्रकृति में नित्य नवीन परिवर्तन हो रहे हैं। दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, ऐसे ही संसार का चक्र चल रहा है। दिन पक्ष मास व्यतीत हो रहे हैं। कितने हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु भारतवासी जागृत नहीं हुए हैं। वे अभी भी सुप्तावस्था में ही हैं। उन्हें अपनी मोह निद्रा का परित्याग करके स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। मित्रों, जागो फिर एक बार कविता के इस प्रथम खंड में प्रकृति के विभिन्न चित्रों के माध्यम से भारत देश के निवासियों को जागृत होकर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तैयार होने के लिए कवि प्रेरित करता है। काल निरंतर गतिशील है। बहुत सा समय व्यतीत हो गया, परंतु भारतवासियों की नींद नहीं टूटी। परंतु अब उन्हें आलस्य त्याग कर
एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति के अनेक सुंदर और मनोरम चित्र कवि ने खींचे हैं। तत्सम शब्दावली का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक ढंग से किया गया है। आइए इसके दूसरे खंड की ओर चलते हैं। मित्रों, निराला जी ने प्रथम खंड में भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नवजागरण का मंत्र फूंकने के लिए प्रकृति का आश्रय लिया है, परंतु इस द्वितीय खंड में भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण दिलाते हुए नवजागरण का प्रयास किया गया है। भारतवासियों को अतीत की याद दिलाते हुए निराला जी कहते हैं, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया वह वीर जन मोहन, अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आया है आज शार, जागो फिर एक बार। निराला जी कहते हैं कि सिंधु तट के निवासी भारतीयों ने महासागर के समान गंभीर गर्जन करते हुए, वीरता के गीत गाते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त किया था। उन गोविंद सिंह का स्मरण करो जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1.25 लाख शत्रुओं पर अपने एक एक सिंह को चढ़ाऊंगा, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह सार्थक होगा। वीरों को आकर्षित करने वाला ऐसा युद्ध राग उनके द्वारा सुनाया गया था। उन वीरों ने युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की होली खेली। ऐसे वीर जिस भूमि पर जन्मे, उस भूमि पर आज गीदड़ घुस आए हैं। यह शेरों की मांदों में गीदड़ों के घुसने के समान है। अतः भारतवासियों पुनः जागकर अपने अतीत के गौरवमयी पृष्ठों को पलटते हुए, वीरों का स्मरण करते हुए अपनी पवित्र धरती को मैला करने वाले गीदड़ को मार भगाओ। आगे निराला जी कहते हैं, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। निराला जी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जब सत श्री अकाल कहते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े थे, तो उनका मस्तक क्रोधाग्नि से धधक रहा था। वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसमें काल ही भस्म नहीं हो गया था, तीनों ताप और गुण भी भस्म हो गए थे। तुम पूर्णतः निर्भय हो गए थे, शिव के समान मृत्युंजय हो गए थे, मृत्यु का भी भय मिट गया था। तुम अमृत की संतान, तुम मृत्यु लोक के 7 आवरणों को भेद कर वहीं पहुंचे जहां सहस्रार आसन है, और तुमने सभी को शोक मुक्त कर दिया था। मित्रों, कवि के कहने का आशय यह है कि भारत में ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात जो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गए थे, और उन्होंने समस्त जनता को शोक मुक्त किया। ऐसे वीरों की धरती पर जन्म लेने के कारण तुम्हें आलस्य को धारण करना उचित नहीं लगता, क्योंकि तुम उन्हीं अमर लोगों की संतान हो। सिंहों की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निवेश, दुर्लभ वह छिंती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। मित्रों, कवि आगे कहते हैं कि सिंहनी की गोद से उसका शिशु छीनने की हिम्मत कौन कर सकता है। ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर सकता कि कोई बलपूर्वक सिंहनी की गोद से उसके बच्चे को छीन ले। वह जीते जी किसी को उसे छूने भी नहीं देती। केवल एक भेड़ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को छीनता देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती, और इसका एकमात्र कारण यह है कि वह दुर्बल होती है, कमजोर होती है। अपनी कमजोरी और विवशता पर आंसू बहाने के अतिरिक्त उसके सामने और कोई रास्ता नहीं होता। वह अपने शापग्रस्त जीवन पर आंसू बहाती रहती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। किंतु जो सबल है, शक्तिशाली है, वह चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। वस्तुतः जो योग्य व्यक्ति है उसे ही जीने का हक है, अर्थात योग्य व्यक्ति ही अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर गौरवमय जीवन जीता है और उसी का जीवन सार्थक है। और यह बात किसी पश्चिमी विद्वान के द्वारा नहीं कही गई, बल्कि गीता में बार बार कहा गया है। गीता में बार बार इसी उपदेश को दिया गया है। अतः गीता के उपदेश को याद करते हुए, देश के वीरों का स्मरण करते हुए तुम पुनः जाग जाओ और शत्रु का साहस के साथ सामना करो। पशु नहीं वीर तुम, शमर शूर क्रूर नहीं,
काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज पर क्या है, सब माया है, माया है। मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम। पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। कवि भारतवासियों को अपनी योग्यता और शक्ति के प्रति सचेत करते हुए कहता है कि तुम पशु नहीं हो, वीर हो। तुम कायर और क्रूर नहीं हो, बल्कि युद्धवीर हो। केवल समय के चक्र के कारण तुम्हें ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। समय के चक्र से न कभी कोई बच पाया है और न बचेगा। कहा भी गया है कि समय बहुत बलवान होता है, अतः समय की गति का अनुसरण करते हुए तुम पराधीनता के खड्ड में गिर गए। परंतु जैसे दुर्दिन आते हैं वैसे ही अच्छे दिन भी आते हैं, परंतु उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति के लिए परिश्रम करना होगा। युद्ध में सदा विजयी रहने वाले राजकुंवर, तुम्हें आज समय के चक्र के कारण पराधीनता का मुंह देखना पड़ रहा है, लेकिन तुम सदा मुक्त हो, बाधा विहीन छंद के बंध के समान। तुम आनंद मग्न सच्चिदानंद साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ऋषियों का वह महामंत्र हो जो संसार के कण कण में व्याप्त है। छोटे से छोटे अणु परमाणु में तुम्हारी महानता का मंत्र गान फूंका हुआ है। तुम अब भी महान हो और सदा महान रहे हो। कायरता, दीनता, विलास प्रियता तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम इन सब से ऊपर उठे हुए हो और ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हारे गौरव और महानता के समक्ष यह विश्व कुछ भी नहीं है और वह तुम्हारे पैरों की धूलि के बराबर भी नहीं है। अतः तुम अपने अतीत के गौरव को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, समस्त तुच्छ भावों का परित्याग कर पुनः जागृत हो जाओ और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है जिसमें कवि भारतवासियों को अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्यत होने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए कवि भारतीय अतीत के गौरवशाली इतिहास का सहारा लेता है और गौरवमय अतीत का स्मरण दिलाते हुए भारतवासियों के रक्त में पुनः उबाल लाने का प्रयत्न करता है। कवि के अनुसार योग्य और वीर व्यक्ति का जीवन ही सार्थक है। यह उपदेश गीता में बार बार दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी चरितार्थ होती रही है। भारतवर्ष के राजसी ठाठ बाट थे जो समय के दुष्चक्र के कारण विलुप्त हो गए। कवि उसे ही पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। कवि की भाषा में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावलियों का संगम है। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सहज ढंग से प्रयोग किया गया है। मित्रों, निराला जी की यह कविता उनके दूसरे काव्य संग्रह परिमल में प्रकाशित हुई थी, जिसमें तुम और मैं जैसी दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, भिक्षुक और विधवा जैसी प्रगतिशील रचनाएं हैं। तो मित्रों, यह थी महाप्राण निराला की रचना जागो फिर एक बार। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस प्राप्त करें। मित्रों, पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का सीधा सा तरीका है, अपने मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें BAATENSAHITYAKI बातें साहित्य की और ज्वाइन करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।